खुर्रम दस्तगीर साहब, आप इस पे रोशनी डालिएगा, क्योंकि आपकी जमात इस मरहले से कोई 2-3 दफ़ा गुजरी है। बड़े सख्त किस्म के मराहल भी आए, नवाज शरीफ को जेल भी हुई, मुल्क बदरी भी हुई। बल्कि सख्त तरीन वो मरहला था जब नवाज शरीफ को यहाँ से वो सऊदी अरब से वापस आ गए थे, तो मुशर्रफ ने सऊदी अरब को शिकायत की कि ये 10 साल का एग्रीमेंट करके गए हुए हैं, पाकिस्तान वापस कैसे आ गए हैं। तो प्रिंस मकरन वहाँ से आए थे, और मेरा ख्याल है कि जहाज़ की सीट के साथ इनको वो हैंडकफ करके तो फिर लेके वापस जाया गया था, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने भी रास्ता निकाला। क्या फ़र्क है उस नवाज शरीफ वाले मामले में और अब इमरान खान वाले मामले में? फर्क ये है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी तशद्दुद का हथियार इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह पीटीआई ने 9 मई 2023 को और 26 नवंबर 2024 को किया। ये दो वादे फर्क हैं कि हमने जो है कभी हम बराह रास्त रियासती इदारों, रियासती इमारतों को आग नहीं लगाई। हमने कभी शहीदों के जो मुजस्मे थे उनकी बेहुरमती नहीं की, उनको जूते नहीं मारे। तो ये यही फर्क था कि हमने हमेशा जो है, चूंकि सियासत करनी है, उसमें मुश्किल मरहले भी आते हैं, लेकिन तशद्दुद से मुस्लिम लीग नून दूर रही है। उसी का नतीजा है कि फिर वो दरवाजा खुला रहता है। यहाँ भी अभी पीटीआई के पास एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन वो उससे गुजरने के लिए तैयार नहीं है। जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है कि 5 करोड़ पाकिस्तानी मर्द खवातीन वहां रहते हैं, उनकी खिदमत के ऊपर फोकस करे ना। उनको उनको बेहतर हुकूमत देने का, बेहतर तालीम, बेहतर सेहत, बेहतर अमनो अमान। और जहां उस इश्यूज के ऊपर आएंगे कि जी हमें यहाँ मदद की जरूरत है, तो वफाक मदद करेगा। दहशतगर्दी से लड़ना जो है इस वक्त तो इतना बड़ा इशू है हमारे सामने, उसमें एक वाजे सर रास्ता वो है कि चलो दोनों वो सूबाई हुकूमतें और हुकूमत की तमाम तरफ तो आते जमातें हैं, आपस में। लेकिन खुर्रम साहब, जो स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी वो पीएमएलएन के दौर में हुई थी, और बड़ा खुला खुला चैलेंज था वो आपकी जमात की माशाल्लाह। तरफ से। पंजाब हाउस से शहबाज साहब अभी प्राइम मिनिस्टर जी हैं, जी, तो वो स्टॉर्मिंग ऑफ द हमारे पास सुप्रीम तो कोर्ट जो हुई, इतलात यही थी कि लेकिन वो ग्रुप को लीड करते हुए यही आए थे। आपने याद करा दिया। आप नाजरीन को ये भी याद कराएं कि स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के वक्त जो बच्चे पैदा हुए थे, आज उनकी उम्र क्या है? वो 30 साल के हो गए। तो वो एक, और उसमें ठीक है स्टॉर्मिंग हुई। पहली बात यह है कि सब लोगों को कानून का सामना करना पड़ा, उसमें सजाएं भी हुई। एक गमला नहीं क्या टूटा, हुई शहबाज साहब को, क्या सजा हुई किसी थी? को आग नहीं लगी, किसी को अरे आग भाई, नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट की किसी चीज। स्टॉर्मिंग हो जाए आप कहते हैं गमला नहीं टूटा? आपकी सबसे बड़ी नहीं अदालत थी, उसके अंदर आपने धावा नहीं, बोल दिया आप तो आप कहते देखिए, हैं जो गमला नहीं मैं टूटा। यही कह रहा हूं कि जो जो उसमें जो भी आप उसके ऊपर अपनी तवजीह देना चाहें जरूर दें, लेकिन इशू यही है कि जब आग लगेगी, जब जो है शहीदों के मुजस्मों की बेहुरमती होगी, जब जिना हाउस के अंदर घुस के आप तबाह करेंगे उस इमारत को। रेडियो पाकिस्तान पेशावर भूल खैर वो गया, गलत काम और था। बल्कि शायद इन, 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 नौ इनके मई इनके गलत काम दामन के था, ऊपर 9 मई सही काम नहीं था। एक मैं और तो उसकी धब्बा कोई जो है। जस्टिफिकेशन नहीं देने पे सुनिए, तैयार ही नहीं है। एक और धब्बा ये भी है कि मलिक साहब इन्होंने पेशावर में 150 जानवर जला दिए थे। बेजबान जानवरों को जला सर दिया था, 9 मई सिर्फ अपने यौम सियासी। स्याह है, मैं उसको यौम स्याह ही कहता हूँ। और तो वो इस पीटीआई की यही अकल पता यही नहीं उस मेजर दिन कहाँ फर्क है गई कि हुई थी, देखिए, कोई सियासी जब जमात मुस्लिम, ये काम नहीं कर जो सकती। आप मुझसे बात सवाल पूछ रहे हैं मलिक साहब, फर्क यही है कि जब पार्टी के ऊपर दबाव आया तो मुस्लिम लीग नून ने इस ओवर्ट तशद्दुद का सहारा नहीं लिया। इन्होंने ये समझा कि ये तशद्दुद के जरिए, आग के जरिए, बेहुरमती के जरिए अपना मकसद हासिल कर सकते हैं, और वो नहीं हुआ।